गए। ऐसे ये जीव कितना चूकता ही चूकता चला जाता है, चूकता ही चूकता चला जाता है। कर्म को चूकता नहीं कर पाता तो बस चूकता चला जाता है। चूकता माने कर्म को चूकता नहीं कर पाता तो चूकता चला जा रहा है। एक तरफ चुकता में छोटी मात्रा और बड़े उदीत मात्रा का अंतर है। कितनी सी बड़ी मात्रा, एक छोटी सी मात्रा कैसी लगा दो सो, है ना, क्या हो रहा है। एक ऐसी लगा दो सो क्या हो गया, चुकता कर दिया, जरा सी ऐसी लगी है सो चूक गया। एक मात्रा का कितना अंतर है। एक तरफ एक मात्रा संसार की ओर ले जा रही है और एक मात्रा अगर कैसी लग जाए तो वो मोक्ष मार्ग की ओर जा रही है। चुकता करना अलग बात है, चूकना अलग बात है। चूकते ही तो चले आ रहे हैं, चूकते ही चले आ रहे हैं। कब से चूकते चले आ रहे हैं, बोले उसकी अब बात ही मत करो, अब तो कर्म को चुकता करना है ना। तो कर्म को चुकता करने की कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी है। समय मिलता है लेकिन जीव नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? जीव रंजन बहुत गहरा विषय है, आत्मा का रंजन बहुत गहरा विषय है, आत्मा की अनुभूति बहुत गहरी चीज है। आत्म तत्व के अतीन्द्रिय आनंद के ज्ञान प्रकाश का अनुपम निर्झर झरना बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। नहीं पा पाते, जीव नहीं समझ पाते तो उनकी विकल्प ही नहीं करो। यहाँ देखो एकमात्र जहाँ से गुरु महाराज इस अवस्था के लेके चल रहे, उस सिद्धत सत्ता को लेके चल रहे, तो एक सिद्धत सत्ता का बोध करा के चल रहे, उस सिद्धत सत्ता का अनुभव करा के चल रहे, उस सिद्धत सत्ता की प्रीति करा के चल रहे और अनुभूति भी कर रहे हैं और तो प्रीति की रूप भी बता रहे कि देखो ये है स्वरूप, ये है स्वरूप। तो ऐसे साधु दशा की स्थितियां बनती हैं। अब एक स्थिति बनी थोड़े से और नीचे की स्थिति, जिसका नाम बनता है आचार्य पद। आचार्य पद और थोड़ा सा सारी पद से नीचा पद है। भले ही मान लेते हैं कि आचार्य पद बड़ा पद है, अरे आचार्य पद बड़ा पद नहीं है, आचार्य पद तो जिम्मेदारी का पद थोड़े और नीचे आ गए और आचार्य पद के बाद और थोड़े नीचे आए, उसका नाम है उपाध्याय पद। ऐसे उपाध्याय पद की ये 5 पदवी की साधना कई बार 4 से 1 बार समझ में भी आई, समझ भी ले भगवान, लेकिन पदवी के अनुसार समझ ले। और आत्म चैतन्य पदवी की जब विकल्प है, जो अखंड है, चैतन्य की प्रभु चिद सत्ता स्वयं में विलस रही है। ऐसी अखंड चेतन सत्ता की यहाँ गुरु महाराज ने अनुभूति कराई। बोले 5 पद के पद में भी तुम विकल्प मत करो, एकमात्र चैतन्य पद है, शाश्वत पद है, सिद्ध पद है। ऐसे चैतन्य शाश्वत पद का अनुभव करने के लिए क्या करें? तो अनुभव करने के लिए थोड़ा सा अनुभव करो, अनुभव करने के लिए थोड़ा सा तो अनुभव करो। बोले अनुभव करने के लिए क्या करो? बोले थोड़ा सा तो पुरुषार्थ की जागृत करो। तो बोले कि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो फिर बोले जाने कभी सोचते कि संसार में हम भटक सकते हैं, तो भटक सकते हैं, तो भटक नहीं सकते तो भटक ही कर रहे हैं, भगवान भटक ही रहे। लेकिन जहाँ इसे पुरुषार्थ करने का एक समय मिला, जहाँ इसके तत्व का पीड़न करने का समय मिला, जहाँ चिंतन चेतन स्वरूप के अनुभव करने का समय मिला, वहां भी ये तर्क वितर्क में अहम पर अहंकार में जीव भटक जाता है। तो ये 5 अवस्था है माने हैं, एक अवस्था है, 5 अवस्था है माने हैं। अब 5 अवस्था में क्या हो गया? बोले पूरी पंचम अवस्था में पंचम केवल ज्ञान और निर्वाण तक की बात है। एक है सत्ता पे बैठे माने उपाध्याय पद से चले और सिद्ध सत्ता को उपलब्ध हो गए। एक 5 पद है, 5 प्रविष्टि है। नमोकार मंत्र की प्रतिदिन जाप करते हैं, कई बार जाप करते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र की जाप भी जाप के जैसे जाप नहीं करते। कहीं ना कहीं भाव में करके जाप करते हैं, कहीं ना कहीं चाहना से जाप करते हैं, कहीं ना कहीं अटक के जाप करते हैं, कहीं ना कहीं वो विकल्प लेके जाप करते हैं। इसलिए जाप जो नमोकार मंत्र तो अपने आप सिद्ध है, वो तो सिद्ध ही है, शुद्ध ही है। तो ऐसे नमोकार मंत्र की भी जाप करो। ओम ह्रीं श्रीं अनंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं जयं, इस मंत्र की भी जाप करो। ओम नमः सिद्धम की भी जाप करो। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः इसकी भी जाप करो। और जय शून्य समाधि इसकी भी तुम जाप करो। अरे जाप तो जो करना है अच्छे से जाप करो, लेकिन जाप करने के साथ में ये भाव जागृत रखो कि उपयोग पर्याय से तो नहीं जुड़ रहा, वो कहीं मंत्र से तो नहीं जुड़ रहा, मंत्र
से जुड़ जाएगा, अन्य पर्याय से जुड़ गया। परमेष्टि का नाम ले रहे, अगर परमेष्टि से प्रयोग जुड़ रहा है, अन्य पर्याय से जुड़ रहा है। परमेष्टि का नाम लेने के बाद भी परम पद में स्थित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि विकल्प में 5 परमेष्टि रहे, और जब 5 परमेष्टि विकल्प के कारण रहे तो फिर क्या करना? बोले 5 परमेष्टि से भी हटकर उस परम पद का स्मरण करो, जिस परम पद में 5 परमेष्टि ठहरे, तो वे परम पद में स्थित हो गए, अर्थात परमात्मा पद को उपलब्ध हो गए, परम दशा को उपलब्ध हो गए। इतनी सी बात गुरु महाराज ने केवल कमलवती जी के गाथा बिल्कुल मंगलाचरण में कही, इतनी गहराई से कही कि तत्पंच परम तत्वम परमप्पा परम भाव दर्शिये परम जिनम परमेष्टि नमामि हम परम देव देवस्य। ऐसा परम देव वह चैतन्य प्रभु महासागर कि जो परम पद में स्थित होना नहीं, वो अपने आप में स्थित है। जब स्थित है तो अब उससे 5 परमेष्टि की आवश्यकता की क्या आवश्यकता है? जब स्थित है ना, अपनी अखंड सत्ता अपने आप में स्थित है, फिर उससे 5 परमेष्टि की क्या आवश्यकता है? बोले कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र निर्विकल्प स्वरूप के जहाँ आनंद अनुभूति 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 ही बरत रही, वो अनुभूति काय में बरत रही है, अनुभूति पर्याय में नहीं बरत रही, अनुभूति विभाव में नहीं बरत रही, अनुभूति संयोग में नहीं बरत रही, अनुभूति कर्म चक्र में नहीं बरत रही। अनुभूति का नाम है धर्म। स्वानुभूति ही धर्म है, पुण्य पाप सब कर्म है। इतना तो भाव जागृत रखो, स्वानुभूति ही धर्म है, बाकी सब पुण्य पाप कर्म है, सब कर्म है। आत्मा से उपयोग हट रहा है तो समझो सब कर्म है, और आत्मा उपयोग की ओर जा रहा है तो धर्म की साधना है, और आत्मा में उपयोग रुक जाए सो धर्म। इतनी बात पकड़ में आ गई। जा रहा है सो धर्म की साधना, पर और पर्याय में जुड़ रहा है सो कर्म की विडंबना। काय की विडंबना? कर्म की विडंबना। कर्म की विडंबना में बड़ी विडंबना है। इसलिए कब की विडंबना है? बोले आज की विडंबना नहीं है। त्रिभागी शादी ग्रंथ में कहा कि जीव को वर्तमान में मनुष्य पर्याय जैसा योग भी मिल गया, लेकिन फिर भी सम्मत रूप अवस्था, आत्मा के अनुभव की अवस्था को ये उपलब्ध नहीं हो पाया, माने अपनी सत्ता का स्वयं अनुभव नहीं कर पाया, और बाहर के क्रियाक्रम आडंबर का ये पुरुषार्थ करता रहा, उसे पुरुषार्थ मानता रहा, क्रियाओं को पुरुषार्थ मानता रहा, संयोग नाम मान काम दान को पुरुषार्थ मानता रहा, इस चक्र में चलता रहा। तो भागवत महाराज कहते हैं ये पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ नहीं है, ये विडंबना मात्र है। कौन सी चीज है? विडंबना मात्र है। विडंबना मात्र है, ये सच्चा पुरुषार्थ नहीं है, विडंबना मात्र है। तो ऐसी कर्मकृत जो क्रिया है सब विडंबना मात्र है। वहां धर्म तो दूर, धर्म की गंध भी नहीं है, धर्म गंध भी नहीं है। बताओ, और महावीर की सौगंध और दुनिया की सौगंध सबके आगे कैसे भटक जाता है जी। माने महावीर तो दूर, महावीर को धर्म तो दूर, वहां धर्म की गंध भी नहीं है, धर्म की गंध भी नहीं है, क्योंकि वो धर्म है ही नहीं है ना पुण्य में धर्म, ना पाप में धर्म। क्यों? कि बोले जहाँ पुण्य पाप उसका नाम कर्म, और पुण्य पाप से हटो सो धर्म। धर्म भीतर की चीज है, पुण्य पाप में बाहर की चीज है। अब जहाँ में इतना मस्त हो गया, बस पुण्य ही कर्म चाह जी, वो पुण्य में ही संतुष्ट हो गए, और पुण्य के ही फल का भोगन चाहता, वो पुण्य भी सही नहीं कर पा रहा। क्योंकि पुण्य के कारण 6 देव आराधना, गुरुपासना, शास्त्राध्याय, संयम, तप और दान। पुण्य के काम है ये 6, और पाप के काम है 6। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मिथ्या, 5 पाप और 1 मिथ्या। ये तो है पाप का चक्र, और 5 पाप में मिथ्यात्व में कितना अंतर है कि पाप के परिणाम में भी जीव अगर संलग्न हो गया तो नरक तक जा पाए, और मिथ्यात्व में संलग्न हो गया तो अनंत काल के लाने निगोद में चला गया, निगोद में चला गया। उसकी तब कोई गिनती नहीं देखे, भगवान गिनती नहीं देखे। इसीलिए थोड़ा सा समय मिलता है, थोड़ा सा समय मिला है तो एक सूत्र का ही अनुभव करो, हर समय अनुभव करो। स्वानुभूति ही धर्म है, पुण्य पाप सब कर्म है। कर्म है माने है
तो जिन्हें परमात्मा कहेंगे तो यही बात है। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा सो यही बात है। जगत के जितने महापुरुष हुए आत्मार्थी ज्ञानार्थी मोक्षार्थी सभी जीवों ने बस एक ही तो बात कही। कौन सी बात कही? जो सब जीवों ने कही। इसलिए अनंत ज्ञानियों का एक मत है और एक अज्ञानी के अनेक मत हो जाते हैं। क्यों मत हो जाते हैं? क्योंकि बातों में सम्यक मत नहीं है, सम्यक बुद्धि नहीं है, सम्यक निर्णय नहीं है, आत्मा के चिंतन की तड़प नहीं और आत्मा के कल्याण की भावना की जागरूक जाति माने अपने उसका उसे बहुमान नहीं है, बहुमान नहीं आता सत्ता का। इसीलिए श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि भैया बस इतना सा पकड़ो तुम कि पुण्य पाप पर्याय में बहे, इसका नाम कर्म है। और पुण्य पाप क्रिया से हटे माने क्रिया से हटे, ऐसा समझ, क्रिया में बहे सो कर्म बंद तो हो ही रहा है क्योंकि मिथ्यात्व सहित अवस्था है, वो तो बंद है कर्म में क्रिया ऐसा है। यहाँ देखो तो कि जरा से क्रिया में बहे सो तो है कर्म और उपयुक्त स्वभाव की ओर बहे सो है धर्म की साधना और उपयुक्त स्वभाव में रुक जाए उसका नाम है धर्म। अब रुक जाए सो धर्म है और इस तरफ झुक रहा है सो धर्म की साधना है और पर्याय की तरफ झुक रहा है तो त्याग का चक्र है। पुण्य हो चाहे पाप सब संसार का कारण है और जब संसार का कारण है तो वो सच्चा प्रसाद नहीं है, वो विडंबना मात्र है। चार प्रसाद करना चाहिए लेकिन चार प्रसाद में पहला प्रसाद धर्म का है। कौन सा प्रसाद है? धर्म का है ना। देख पढ़ते ना कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष जी चार पुरुषार्थ पढ़े, श्राप का 4 ग्रंथ पढ़े और भी आचार्यों ने कहे। तो ये दो पुरुषार्थ की ओर तो दृष्टि बनाता ही नहीं है। वो दो पुरुषार्थ में रात दिन लगा है माने कर्म में रात दिन लगा है। धर्म देखो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जी 4 पुरुषार्थ है। अब 4 पुरुषार्थ ये नाम है तो इन 4 पुरुषार्थ में कितने पुरुषार्थ कर रहा है? कर्म अर्थ और बस अर्थ देखो धर्म से चूका माने स्वभाव को जाना नहीं, स्वभाव जहाँ उपयोग स्वभाव में रुकना था उसका नाम धर्म, उससे नहीं पहचान पाए। धर्म अगर अनुभव का अनुभूति का विषय तुम्हारा बना आत्मा का तो ये तुम्हारा धर्म प्रसाद है। अब अगर इससे हट गए तो फिर अर्ध प्रसाद। तो अर्ध प्रसाद इस तरफ से लो तो रत्नात्रय परिणति का अगर अनुभव है, रत्नात्रय की साधना है तो सच्चा प्रसाद है। ये भी प्रसाद सच्चा प्रसाद है। और धन दौलत के चक्कर में पड़ गए तो प्रसाद नहीं, विडंबना मात्र है। पैसा कमाते कमाते शरीर चला गया और शरीर को बचाते बचाते पैसा चला गया। ये का नाम विडंबना है। पैसा कमाते कमाते शरीर चला गया और जब शरीर ही बचा थोड़ा बहुत तो क्या करा? अब बोले शरीर ही बचा दो, विडंबना मात्र है ना। तो फिर क्या किया? पैसा कमाते कमाते शरीर चला गया और शरीर को बचाते बचाते पैसा चला गया। ना तो वो शरीर ही बच पाया और ना पैसा ही बच पाया। क्या हो गया? बोले जैसे तुम खाली खड़े थे वैसे के वैसे खाली के खाली खड़े रह गए। क्या रह गए? बोले जो कमाया था तो पहले शरीर चला गया और शरीर का जब पड़ गया कोई असाध्य रोग जैसी स्थिति, फिर उसको बचाने में डॉक्टरों ने जितना मांगा देते गए लेकिन भगवान शरीर को बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि व्यवस्था ही है। दाम में ना ये और व्यवस्था देखो, पढ़ते ना नीचे पढ़ते, आप अकेला आप तरह मरे अकेला हो, यूं करो इस जीव का साथी सगा। सबने साथ दिया लेकिन सगा कोई नहीं हुआ क्योंकि जिन को तुमने सगा माना उनने ही दगा दिया। दगा दिया माने जिन को माना सगा उनने ही दिया दगा। इसलिए सबसे दृष्टि हटा, उपयुक्त उस स्वभाव में लगा, इससे है भला और नहीं तो फिर संसार की विडंबना मात्र है। थोड़ी सी देर के लाने समय मिला तो धर्म का प्रसार करो। वो धर्म का प्रसार कोई करने की चीज नहीं कि यहाँ पर सामान बाहर रख दो धर्म को प्रसार होगा। एक प्रसार स्वाभाविक है, सहज अंतर से चलने की अखंड अवस्था है। इसका नाम भी धर्म प्रसाद है। रत्नात्रय की साधना आराधना रमणता है, इसका नाम अर्थ प्रसाद है। और अब एक काम प्रसाद मानते। काम प्रसाद तो एक संसार के चक्र की बात है, एक तरफ संसार के चक्र की बात है, लेकिन काम की तरफ से एक तरफ का ये भाव है कि जहाँ सब चक्र कर्म चित्र क्रिया
क्रिया का पूरा हो जाए परिणाम परिणति का तमाम, और अपना अपने को मिल जाए चैतन्य धाम, उपयोग को मिल जाए अपना धाम। बाको नाम सच्चो काम पुरुषार्थ है। काम को एक दिव्य की उपमा से दिया है। काम 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 माने उस शक्ति और आगम अध्यात्म के अनुसार रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ इसका ही भाव चलता है। अब ये रहा काम पुरुषार्थ, अंतर में चले जो काम पुरुषार्थ है, और जब अंतर में चलते हुए अंतर में डूबे और ऊपर जब हट गए इससे भी, तो जो शेष रह गया वही को नाम मोक्ष पुरुषार्थ। कछुई बचा नहीं है वह को नाम मोक्ष पुरुषार्थ। तो अर्थ समझ लिया, काम समझ लिया, धर्म समझ लिया, मोक्ष समझ लिया, तो अब कहाँ जाना? तो जल्दी से आवाज भीतर से निकाल दीजिए, मोक्ष जाना है। तो मोक्ष जाना है, मोक्ष जाने का कितना पुरुषार्थ है। मोक्ष पहुंचना है, मोक्ष जाने का कितना पुरुषार्थ है। अब मोक्ष पहुंचने के लाने बोले कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। क्या पुरुषार्थ नहीं करते? देखो किस भाव को समझ लो, पुण्य करने नहीं पड़े, बस केवल पाप की क्रिया से हट जाओ। पुण्य करने नहीं पड़े, पुण्य होता है, अपने आप होता चला जाता है, अपने आप हो ही रहा है। लेकिन काय से हटना? अब क्रिया करते पाप की, और का मान लेते भाई वो पुण्य मान ले, पुण्य ही मान लो। अच्छा पुण्य भी नहीं है वो पुण्य तो मान दो, वहां तक भी कम से कम थोड़ी बहुत समझ सकता था, लेकिन वह धर्म मान लो। का मान लिया? धर्म। बस ये विडंबना यहाँ से शुभारंभ रही, और ये विडंबना का फल अनंत काल तक ही भुगता रहता है, और चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है, और उस चक्कर में वो चकराता रहता है। क्या चकराता रहता? थोड़ी बहुत से लुभावनी को कोई भी परिणतियां मिल जाए, या लुभावनी कोई क्षण संयोग मिल जाए, या लुभावनी कोई स्थितियां मिल जाए, या इसको प्रभावित करने वाली कोई स्थितियां मिल जाए, अपने आप में चक्कर लगाने लगता है, अपने आप में चक्कर लगाने लगता है। और लगाने क्या लगता? लगाता चला ही आ रहा। और जहां कर्म को करना था चुकता, वो कर्म को नहीं कर पाया चुकता, तो चूकता चला गया। चूकता चला गया माने चला गया चूकता। अब नहीं चूकना, अब दृष्टि रखो एक की निष्ठा लेगी। मोक्ष की अगर तैयारी है तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुसार एक पुरुषार्थ। और मोक्ष का मतलब क्या है? कि बस मोह है, वहां में बीच में आधा का छिपा है और छा है, बस मोक्ष जाको नाम है। अब बात थोड़ी सी अंतर में परिभाषा समझ लो, आगम में ऐसा लिखो नहीं है, लेकिन तुम्हें अनुभव में तो ले लो कि मोह का क्षय मोक्ष। कितना सरल है मोक्ष? मोह का क्षय, आधा का और छा और मोह, तो क्या हो गया? मोक्ष। मोह का क्षय, काहे का क्षय? मोह का क्षय। कितनी सरल परिभाषा। बात बाद में होगी कि लोग के अग्रभाग में तिष्ठ गए, अपने ज्ञान में स्वभाव में तिष्ठ गए, सिद्ध दशा हो गई, सिद्धत्व सत्ता हो गई, जन्म मरण का चक्र छूट गया, वो द्रव्य मोक्ष बाद में होगा। पहले तो इधर भाव मोक्ष हो जाए। कौन सा मोक्ष हो जाए? भाव मोक्ष हो जाए। भाव मोक्ष के बाद में चलता है दृष्टि मोक्ष, फिर चलता है जीवन मुक्त मोक्ष, और इसके बाद मिलता है द्रव्य मोक्ष। कितना मोक्ष मिलता है? आया ना? पहले कौन सा मोक्ष है? भाव मोक्ष। और भाव मोक्ष का परिणाम भी यह चलता है कि मोक्ष जाने का भाव ना रह जाए। संसार में हटने का भाव आया तो मोक्ष जाने का भाव आने लगे, माने पाप की क्रिया से हटे तो पुण्य की क्रिया का भाव आने लगे। कहाँ हो रहा है मोक्ष? कहाँ हो पाया? इसलिए भगवान मोक्ष जाने का भाव न रह जाए, उसका नाम भाव मोक्ष है। भाव से भी मुक्त हो जाओ कि हमें मोक्ष जाना को भी एक भाव है, उस भाव से भी मुक्त हो जाओ, उसका नाम भाव मोक्ष है। और कितने ही साथी स्वरूप तुम्हें पुण्य की प्रकृतियां मिले, उन पुण्य की प्रकृतियां का भोग भी होता रहे। जैसे भरत चक्रवर्ती को मिला, 6 घंटे का वैभव मिल गया, इतना सब वैभव संयोग मिलने के बाद कैसे रहे वो? घर में बैरागी है। इसका नाम भाव मोक्ष है, इसका नाम भाव मोक्ष है। कितना सरल है भाव मोक्ष कि इतनी पुण्य की साथी स्वरूप सारी प्रकृतियां तुम्हें मिल भी जाए और उदय में भी आए और उनका तुम भोग भी करते जाओ, लेकिन इस
भोग के भोग का रस ना रहे। इतना कितना सरल, उस भोग के भोग में भोगते जाओ लेकिन इस भोग का रस नहीं लेना चाहिए, इसका नाम भाव मोक्ष है। 2 सूत्र हो गए। तीसरा सूत्र है भाव मोक्ष के लाने। तीसरा सूत्र कौन सा है भाव मोक्ष का? कि बाहर में ही चलता हुआ पूरा पुद्गल का द्रव्य का परिणमन चल रहा है, रोक नहीं सकते। चल रहा है माने चल रहा है, चल रहा है माने चल रहा है। जब जनता संसार चक्र ऐसा है कि रात में तेज भाग रही है, सुबह तेज भाग रही है। कछु क्यों ही मती, 2 ट्रेनें साथ में आ रही हैं, एक तेज भाग रहा है और एक तेज भाग रहा है। ट्रेनें साथ में आई, साथ में रुकी, पर एक की दिशा थोड़ी अलग अलग है। एक की दिशा इस तरफ है, एक की दिशा इस तरफ है, पर भागने वाले भी 2 दिशा में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? एक इस तरफ भाग रहा है, एक इस तरफ भाग रहा है। और दोनों ट्रेनें साथ समय पे आई, साथ समय पे मान लो रुकी और साथ समय पे वो छूट भी गए। लेकिन क्या हुआ? बोले जो खड़े थे तैयार भागने को, बस जैसी ट्रेन चली वो सब अपनी अपनी यात्रा में भाग गए। कहाँ भाग गए भगवान? अच्छा, उस तरफ वाला इस तरफ की में बैठ जाता, इस तरफ वाला उस तरफ में बैठ, अरे बोलिए ऐसे कैसे बैठ जाता है? भाई इतना विवेक तो था कि हम इस तरफ जाना उससे इस तरफ जाना। ये भागते चले जा रहे हैं भगवान। इसीलिए थोड़ी सी देर के लिए द्रव्य के परिणमन को तुम रोक नहीं सकते। पुद्गल का परिणमन है, चल रहा है, चलता आया है, चलता चला जाएगा, वो चलता ही चल रहा है, चलता ही चल रहा है, चलता ही चल रहा है। इसीलिए द्रव्य का परिणमन त्रिकालवर्ती क्रमबद्ध निश्चित अटल है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। इतना तुम एकाग्रता का तो भाव जागृत करो भगवान, कछु ना होए तो कम से कम भाव मोक्ष तो पक्का कर लो, भाव मोक्ष तो पक्का कर लो। अगर भाव मोक्ष ही भाग्य में नहीं है तो ये सिद्ध सिद्ध खूब कहते रहियो, कछु सिद्धत्व को अनुभव भी नहीं हो पाएगा। हर जन सफी में चना और चुनी रही, कहने वाले आगे बढ़े, बात वही की वही। ये दशा तो होती है भगवान, काय होती है? बोले इतनी तैयारी कर ले तुम यहाँ तक आए, तो जरा चुप गए, फिर वहीं के वहीं आ गए, फिर वहीं के वहीं आ गए। क्यों आ गए? बोले सुना था, सुनना बहुत अच्छा लगा था, आनंद की यात्रा का भाव जगा था, लेकिन कहाँ पहुंच गए? बोले जहां से चले थे वहीं के वहीं नीचे आ गए। क्यों? बोले रास्ता भूल गए थे। तो रास्ता आज ही नहीं भूले हो, रास्ता तो अनंत काल से भूले हो। अनंत काल से भूली हुई एक रास्ता है, अनंत काल से एक भूली हुई व्यवस्था है, और ये व्यवस्था का जो परिणाम बनता है तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। या तो ये चलते हुए द्रव्य के जो पुद्गल का परिणमन है उससे प्रभावित हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। कैसे प्रभावित हो गया? जैसे यहाँ बैठा है और एकदम बिजली तड़क जाए, पुद्गल की पूरी अवस्था है, क्या हो गया? प्रभावित हो गया। आया किसी ने घंटा बजा दिया, प्रभावित हो गया। आया कोई बीच में, उससे प्रभावित हो गया। क्यों प्रभावित हो गए? पुद्गल के द्रव्य के चलते हुए परिणमन में प्रभावित नहीं होना, क्योंकि वो निश्चित है, अपने स्वकाल में उसकी व्यवस्था चल रही है पुद्गल द्रव्य की, और चैतन्य द्रव्य की भी अपनी व्यवस्था अपने स्वकाल में चल रही है। जहां चैतन्य द्रव्य है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत प्रसाद का ये धनी भगवान आत्मा अपनी चतुष्टय सत्ता शक्ति को काय में लगा देता है। बोले आराम समझ लो, काय में लगा देता है, माने काय में लगा देता है, नहीं आ रहा पकड़ में। काय में लगा दिया, बोले काय में लगा दिया, काय में लगाया, बोले काय में लगाया। क्या मिला? क्या था? बोले चार चतुष्टय का वैभव भंडार। काय में मिला था, बोले काय में, और लगा काय में दिया, काय में, काय में लगा दिया, काय में लगा दिया, काय में लगा दिया, काय में लगा दिया। ऐसी तो अवस्था बनता है भगवान आत्मा काय में लगा दिया। तो बोले मत कहो काय में लगा दिया, तो बोले बताओ तो काय में लगा दिया, बोले काय में लगा दिया। काय में लगा दिया माने पुद्गल के 4 गुण के, पुद्गल के कोई स्पर्श रस गंध वर्ण, जब पुद्गल की व्यवस्था है और जब चैतन्य की व्यवस्था है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, पुद्गल की व्यवस्था भिन्न है, आत्मा की व्यवस्था भिन्न है। आत्मा का चतुष्टय अपने में विलस रहा है और पुद्गल का चतुष्टय अपने में विलस रहा है। पुद्गल के चतुष्टय को आत्मा के चतुष्टय से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो आत्मा को चतुष्टय जरूर तनक झांक के देखा तो देखे तो क्या हो रहा है, देखे तो जरा क्या हो, जरा देखे तो जरा देखे तो क्या हो रहा है। तो पुद्गल के पास
दर्शन ज्ञान सुख नहीं है। पुद्गल के पास स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है और शाश्वत वाक्य की व्यवस्था है पुद्गल की, लेकिन भगवान अनंत दर्शन ज्ञान सुख सत्ता का धनी होने के बाद, परिपूर्ण सत्ता का धनी होने के बाद, चतुष्टय के वैभव का धनपति होने के बाद, रत्नात्रय परिणति से अनुरक्त होने के बाद, रत्नात्रय परिणति को समझने के बाद, रत्नात्रय की चर्चा करने के बाद, रत्नात्रय का अनुभव करने के बाद और रत्नात्रय का उच्चारण करने के बाद और रत्नात्रय का अनुभव भी करने के बाद कैसे भटक जाता है। एक इसमें बहुत अच्छा सूत्र लिखा था, ये हम अभी एक बार फिर बता रहे हैं। लेकिन अज्ञानी गुरु के संग से ज्ञानी भी कदाचित चलायमान हो जाता है। माने इतना सब समझने के बाद भी क्या काय में भटक गया? बोले अपनी चतुष्टय सत्ता को ना जान गए, काय में भटक गया। काय में भटक गया माने समय काय में लगा लिया, बोले काय में ही लगा लिया। दिमाग में बैठ गया ना सूत्र, ज्यादा कठिन तो नहीं है। काय में लगा दिया, बोले काय में ही लगा दिया। मत पूछो काय में लगा दिया, बोले काय में ही लगा दिया। काय में लगा दिया, काय में ही लगा दिया। काय माने या काय, तो काय माने पुद्गल, तो पुद्गल के कितने गुण? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार गुण उसके अलग है। आत्मा की चतुष्टय सत्ता अलग है। अब पुद्गल के गुण इतने ईमानदार है कि जाने आज तक चैतन्य के एक भी गुण को छुआ नहीं। अनंत दर्शन है तो पुद्गल का वो स्पर्श रस गंध वर्ण कहता है कि तुम रहो, हमें कोई मतलब, हमने छुआ ही नहीं है। और बोले इधर अनंत दर्शन ज्ञान सुख सत्ता वीर्य जो अनंत पौरुष सत्ता धनी इधर है, बोले ये तुम्हारे पास है और हमरे पास है। लेकिन पुद्गल की स्पर्श रस गंध वर्ण की व्यवस्था है, जब व्यवस्था उसकी उसमें ही है। अब आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है और पुद्गल में दर्शन ज्ञान चार, एक पुरुषार्थ वाली एक गुण नहीं। अब बताओ कितनी डरना है भगवान। इतनी सरल बात इतनी सरलता से समझ में नहीं आ पाती, और आती तो है समझ में, लेकिन समझने के बाद भी काय की बात काय में लगा के चला जाता है। समय पूरा गया, दिन का दिन निकल गया, रात की रात निकल गई और देखते देखते अनंत काल निकल गया। और अनंत काल क्या, अगर नहीं चेत पाए आज भी तो अनंत काल ऐसे ही चलता रहेगा। अनंत काल चलता रहेगा और अनंत बेचारा भटकता रहेगा। क्या चल रहा है? अनंत काल चलता रहेगा और बेचारा भगवान आत्मा, अनंत सुख स्वभावी भगवान आत्मा अनंत काल चलता रहेगा और ये अनंत प्रभु भटकता रहेगा। कब से भटका? बोले अनादि से। आज क्या कर रहा? बोले आज भी कोई कमी थोड़ी है। क्यों? कि यहाँ की बात नहीं जमी, माने उपयोग में अबे है नमी, और कहीं ना कहीं कर्म कसाय से कारण या कोई भी प्रपंच जाल के कारण अबे आत्मा के अनुभव में अनुभव नहीं हो रहा। यही तो सबसे बड़ी कमी। इतने सुनने के बाद भी नहीं समझ पाए, इसका नाम है कमी। उपयोग में पर्याय की है, उपयोग में स्वभाव की ओर नहीं ठहर पा रहा, तो उपयोग में थोड़ी है नमी। और बात समझने के बाद भी अपने को नहीं आ रही समझ में, जाको नाम है कमी। और भगवान इतना सुनने के बाद अपने कोई परिणाम की अगर आनंद की स्थिति वर्तमान में नहीं बन पाई, यही सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि बात हमें आवे नहीं जमी, और बात नहीं जमी तो बस जमीन पे ही रहे। कहाँ रहे? जमीन माने जमीन, तो कहाँ? बोले जमी की जमी रही और वही बात जमीन की जमीन पे रही। इसलिए भगवान जी पुद्गल के द्रव्य का प्रमण भी त्रिकालवर्ती क्रमबद्ध निश्चित चल रहा है, चलता आया और चलता रहेगा। अगर सच्ची बात समझ में आती है, अनुभव में आती है, उपयोग की ओर, चैतन्य स्वभाव की ओर अपनी परिणति जाती है, तो कुछ अनंत गुणों की यात्रा सजाती है, और नहीं तो सब यात्रा है। सब यात्रा है माने सब संसार की यात्रा। संसार की यात्रा में कितने खुशी हैं, कोई बस ढो सब रहे हैं। क्या ढो रहे हैं? एक अर्थी का बात समझ में, अर्थी आत्मा शरीर में से गया, सामने दिख रही अर्थी,
लोग आए उसको भी ढोते ले गए। बाको नाम भी आरती, आरती माने ढो रहे हैं, उद्गल को भी ढो रहे हैं। और चाहे फिर वो भले लक्ष्मण को राम ढोते रहे। आ रहा है भाव, 6 महीने तक ढोते रहे। कितने महीने तक? और 6 सम्यक दृष्टि, मोक्षगामी जी, आत्मार्थी जी, लेकिन राग इतना प्रबल था, कोई ना कोई कर्म की परिणति रही ना परिणति। 6 महीने तक ढोते रहे। लोगों ने कितना समझाया, लेकिन बात सुनने में तो आई, लेकिन बात जमी नहीं। तब लगा कई देवों या कई वो परीक्षा हुई, वो पत्थर पे क्या करने लगे? गेहूं बोने लगे। पत्थर पे क्या बोने लगे? गेहूं बोने लगे। जहां जहां वो निकले भाई को पत्थर पे गेहूं बोते जाए। और राम से कहे कि जी फसल नहीं आ रही, फसल नहीं आ रही, फसल नहीं आ रही। तब राम ने कहा कि ऐसे ये सूखे पत्थरों पे अगर गेहूं बोते रहोगे, फसल की कामना करते रहोगे, तो कभी फसल आने वाली नहीं। तब उन्होंने कहा कि जय तो हम तुमसे कह रहे हैं। आया ना समझ में? कितने जल्दी समझ में आया? तो 6 महीना से नहीं आया समझ में, वो कितने जल्दी समझ में आ गया कि जैसा राम दूसरों को समझा रहे थे कि सूखे पत्थरों पे ये फसल गेहूं दाना कितना ही डालते रहो, इसमें से फसल मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही उन लोगों ने समझाया कि जा मुर्दाए कितने घूमत रहो, अब जा में आत्मा आने वाली है कि नहीं है। तो बात जमी के नहीं जमी, तो सब ढो रहे और सब सभी ढो रहे। क्या ढो रहे? राम को शिव का अनुभव होने के बाद, राम को उस चतुष्टय सत्ता का बोध होने के बाद, राम को ऐसी रत्नात्रय परिणति का बहुमान और बोध होने के बाद भी क्यों वे सबको ढो रहे थे? ढो रहे थे, चलते रहा, लेकिन जब बात जमी तो वो समझ में आ गए। तो ऐसे वो राम जो क्षायिक सम्यक दृष्टि मोक्षार्थी जी, बताओ तब हम मोक्षगामी जी, और आई कर्म की उधर कितनी तेज 6 महीना तक वो कर्म चलता रहा। लेकिन बोध हुआ, और जब बोध हुआ अपना स्वयं का प्रतिशोध हुआ, स्वयं का बोध हुआ, स्वयं में विबोध हुआ, स्वयं का प्रतिशोध हुआ, और उपयोग ने स्वभाव से किया अनुरोध। और जब उपयोग का स्वभाव से हुआ अनुरोध, तो वे सच्चे जिन धर्म अच्छी अपनी निज अंतरात्मा के वो उपयोग बैठ गया गोद, और जैसे ही बैठा गोद तो वह पर पर्याय से उनकी दृष्टि हट गई। तो ऐसे ही आप गुरु महाराज सचेत कर रहे कि भगवान कम से कम पक्का करो एक, जिसका नाम है भाव मोक्ष। तो मोह का हो क्षय तो है मोक्ष, और नहीं तो ढोते आ रहे हैं, ढो रहे हैं, और ढोते चले जाएंगे। क्या ढोते चले जा रहे हैं? बस कोई किसी रूप में ढो रहा है, कोई किसी रूप में ढो रहा है, कोई किसी रूप में ढो रहा है, लेकिन ढो ही तो रहा है। क्या ढो रहा है? कोई मुर्दा को इस रूप में ढो रहा है, कोई किसी को किसी का थोड़ा सा आकार प्रकार देके वो भी इस रूप में ढो रहा है, लेकिन ढोने वाले तो सब। इसलिए 16 स्वप्न में एक स्वप्न आया कि ये अज्ञानी प्राणी, मोही प्राणी, या विद्यात से संयुक्त प्राणी, या कर्म कसाय से लगा प्राणी, क्योंकि कर्म कसाय से लगा है, उसे समय मिला जागने का, लेकिन वो नहीं जगा है। और जहां समय मिला जागने का तो वो नहीं जगा, और समय और आया तो उठ के और भगा। भगा माने चला। क्यों चला गया? क्योंकि अब उसे और ढोना है। क्या ढोना है? कोई कर्म को ढो रहा है, कोई किसी को सब यात्रा को ढो रहा है, और कोई धर्म के नाम पे वो भी अर्थी कोई ढो रहा है। क्यों ढो रहा है? बोले घंटा भर पहले सब कुछ कर रहा है। अरे घंटा भर तो छोड़ो, 1 मिनट पहले वो सब कुछ मान रहा है, लेकिन 1 मिनट बाद वो सब गया, सब गया सब। इसलिए है कि नहीं? इसलिए दृष्टि रखो एक ही, भाव समझ में आ गया, पक्का आ गया, पक्का है कि नहीं? और इसलिए भगवान थोड़ी सी दृष्टि को, एकाग्रता को सजोकर अगर चलने का प्रयास करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। और नहीं तो कर्म कसाय राग देश मोह माया में जीव मिथ्यात्व में बह जाता है। समय मिलता है संभलने का, संभल गया तो ममल भया, संभल गया तो ममल भया, और नहीं तो संभल का संभल गया। आया ना? संभल गया सो ममल भया,
नहीं संभल पाया तो समल का समल गया, समल का समल रहा और समल की समल उसकी यात्रा चलती रहती है। इसलिए भगवान आत्मा भाव मोक्ष को इतना पक्का करो, इतना पक्का करो, इतना पक्का करो, इतना पक्का करो कि अब हम पर और पर्याय और ये मरी हुई अवस्था को नहीं ढोएंगे। नहीं ढोएंगे माने सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? नहीं ढोएंगे माने नहीं ढोएंगे। और ढोना है तो फिर अनंत काल से कितने ढोते गए। पृथ्वी हंसती रही, राजा महाराजा लड़ते रहे, पृथ्वी में सब समाते गए, लेकिन एक भी नहीं संभल पाए। इसलिए पृथ्वी हंसती गई कि ये जिस पे लड़ रहे हैं, जिस पे ये खड़े हैं, जिस पे ये बड़े हैं और आज ये लड़ने को तैयार खड़े हैं, वो पृथ्वी हंसती गई। बोले कुछ देर बाद ऐसी काल में समा जाएंगे। जिस पे लड़ रहे हैं उस पे ही समा जाएंगे और उस पे ही समा गए। अनंत लड़ते गए, अनंत समाते गए और उन सबसे जिनकी दृष्टि हटी, सब माने पुद्गल मुर्दा, ये सबसे दृष्टि हटी और जिनकी दृष्टि हटी अपने चैतन्य स्वभाव में डटी तो वे भी समा गए। एक समा गए अपने में, वो बाकी समा गए। तो जो सबसे जुड़े रहे वे समा गए पृथ्वी में, और जो शिव से जुड़े रहे वे समा गए सिद्धालय में। सिद्धालय में भी अनंत है और जब पृथ्वी में भी अनंत समा गए, है क्या नहीं? पृथ्वी में अनंत समा गए और सिद्धालय में भी अनंत समा गए। बस इतना सा अंतर है, एक कर्म सहित रहे और एक कर्म रहित रहे। कर्म रहित रहे तो वे अपनी में अनंत गुणों में अनंत सिद्ध अपनी शाश्वत सत्ता में समा गए और एक कर्म के चक्र को नहीं समझ पाया, धर्म को नहीं समझ पाया, कर्म के चक्र में उलझ गया और कर्म के चक्र में उसका कोई विकल्प चला और कर्म के चक्र को कर्म से बांधता गया। इधर पृथ्वी हंसती रही और वो उस पे ही समा गए, माने समा गए। अरे भगवान कितनी सत्य घटनाएं घटती हैं। कई जगह देखने में आता है, कई जगह कहने में आता है। एक साधु बैठा है ध्यान कर रहा और एकदम उसका ध्यान बोला, सामने हीरा पड़ा था और एकदम तो देखो कदाचित समझ में आ रहा, कदाचित चलायमान हो जाता है लेकिन समझ भी जाता है। देखो अज्ञानी उनके संग से ज्ञानी भी कदाचित चलायमान हो जाता है लेकिन फिर भी समझ जाता है, समझ जाता, कदाचित शब्द जुड़ा इसलिए समझ सकता है, समझ जाता है, समझ भी जाता है। वो हीरा पे दृष्टि गई साधु की और चेतन हीरा से खिसक गया। सोन्यानी तो कारण स्वामी कह रहे हैं कि वो साधु होने के या गुरु महाराज या भाष में लेना केवल नहीं, ऐसा ग्रंथ में लिखा नहीं है, नहीं ढूंढने लगो, पेज पलटने लगो। इधर देखो भगवान सोन्यानी तू जाए वो चेतक हीरा विज्ञान नींद रस रमन के पक जिन लीदक हीरा। चेतन हीरा से साधु की दृष्टि खिसकी, वो जड़ हीरा पड़ा एकदम चलायमान तो हुआ, थोड़ा उपयोग और सोचा उसे उठा और कदम भी उठ गए, माने थोड़ा वो उठ भी गए और कदम भी आगे बढ़े, हीरा तक पहुंचे। हीरा की चमक कह रही थी कि तू हीरा को जड़ को मत देख, क्योंकि जिसके मैं हाथ में गया, आरा भाव पकड़ में, जिसके मैं हाथ में गया किसी का मैं हुआ नहीं और जिसने मुझसे किया रहा वे कई पृथ्वी में समा गए। इसलिए बोले क्या करो, तो वो हीरा की चमक उद्गल की अवस्था थी, जड़ है, बिल्कुल जड़ है, लेकिन चेतन हीरा से वो साधु खिसके उठाने का भाव भी भाया और अंतरात्मा ने पुकार की, अरे कहां तुम छुप गए, अरे जहां रुकना था चेतन हीरा में कहां तुम झुक गए जड़ हीरा में। बस भाग जाना, वो वहीं पड़ा रहा। अब बोले यहाँ रुकना भी नहीं है, वो वहां से अपनी यात्रा आगे जाके बढ़ाते, थोड़ी दूरी पे जाके बैठ जाते ताकि वो दिख नहीं रहा। दुखी जाके पहाड़ी पे बैठ गए और पहाड़ी पे बैठने के बाद देखा उन्होंने, दिखा बिल्कुल, हट तो गए ना उससे, हट गए हम कहा उपयोग आधे भूले ही गए, रात के तो पढ़ के गए थे, इसलिए रात के पढ़ के गए, रात ही भर में भूल गए, इसलिए अब फिर पक्का करो उपयोग। अरे भी ची ची की आवाज आ रही, ची नहीं
आ रहा। इसलिए भगवान आत्मा वो समझ गए, देख रहे हैं दूर से नजारा, सामने देखा एक घुड़सवार इस तरफ से आया है, वो भी अपनी क्षत्रियता से भरपूर है, और एक घुड़सवार उधर से आया, दोनों की दिशा टकराई, बीच में एक केंद्र बिंदु पर दृष्टि गई, वो पड़ा था हीरा। दोनों की दृष्टि बराबर समय पे गई और दोनों अपने घोड़े से उतरते हैं और दोनों के हाथ उस हीरा पे फसान बराबर से, हीरा वहीं पड़ा है और घोड़ा वहीं खड़ा है, और बस एक ही उनका युद्ध द्वंद्व चला है, हीरा मैंने देखा मैं उठाऊंगा, ये मेरा है, और वो कहता है कि मैंने देखा मैं उठाऊंगा। उन दोनों में जहां थी अंतर में शुद्धता, वही होने लगे युद्ध की द्वंद्वता, और इतने तेजी से युद्ध उन दोनों का होगा, इतना तेज हुआ, दोनों के हाथों में से कटार तो क्षत्रिय भरी पूरी तलवार कटार से तो चले गए थे, दोनों ने निकाली और दोनों की सांस चलने लगी। बेचारा पकड़ में आ रहा है, तलवार से तलवार टकरा रही है, कटार से कटार टकरा रही है, और हीरा जहां के तहां पड़ा, बस मैं उठाऊंगा, मैंने देखा मैं उठाऊंगा। और देखते देखते दोनों भरपूर थे, इतने भरपूर थे, दोनों के जीवन लड़ते लड़ते दोनों का जीवन वही समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? बोले उसने उसके गर्दन पे वार दिया और उसने उसके गर्दन पे वार दिया, दोनों का धड़ से शीश अलग हो गया। आ रहा है पापा, दोनों का धड़ से शीश अलग हो गया, शीश वहीं पड़ा है, धड़ वहीं पड़ा है, घोड़े वहीं खड़े हैं, और हीरा जहां के तहां पड़ा है, हीरा जहां के तहां पड़ा। आ रहा है ना पकड़ में? वो तलवार कटारे वहीं की वहीं पड़ी हैं, रक्त की वहां धारा बह रही है। आ रहा है भाव पकड़ में? आ रहा? इतना साधु ने देखा, अरे बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? बोले अब क्या हो गया, जो होना था सो हो गया। आ रहा भाव पकड़ में? इसलिए थोड़े से दिन के लाने, थोड़े से समय के लाने तुम्हें समय मिलता है जिनवाणी सुनने का, वहां की आपकी भावना प्रबल रहे, खूब जिनवाणी सुनो, स्वाध्याय करो, जिन शासन को आगे बढ़ाओ, जिन धर्म को आगे बढ़ाओ, पंथ को आगे बढ़ाओ, गुरु बाबा के वैभव को आगे बढ़ाओ, भगवान महावीर की देशना को आगे बढ़ाओ, ये तो करो तो, और नहीं कर पाए तो भगवान में जड़ हीरा में अटक गए, थोड़े से हीरा में अटक गए। क्या दशा भाई? साधु को कुछ करना का भाव फिर भी जागृत हुआ। बोले जाके आकर देखे तो ये क्या हो गया, वो जाके आकर देखता है साधु तो वो और जग गया। अगर तो जागा था लेकिन अब और जग गया। अरे बोले ये हीरा वहां पड़ा है, ये दो सब सामने पड़े हैं, दो अश्व, देखो ध्यान से सुनो, दो अश्व सामने खड़े हैं और दो सब का सामने पड़े। अश्व माने घोड़ा, दो अश्व सामने खड़े हैं और दो सब सामने पड़े हैं, और तलवार कटारें ये पड़ी हैं, और ये खून की गंगा कैसे बह गई, खून की ये दशा कैसे हो गई, क्यों हो गई? बोले केवल एक पड़ा है, वो हीरा जहां के तहां पड़ा है। इतना भाव साधु को और अंदर से जागा, और जब अंदर से और जागा, बोले बताओ जब जड़ हीरा की क्या दशा है, वो जहां के तहां पड़ा है, और ये हीरा को उठाने के पहले उस समय मेरा विभाव पहले आया था। जब ये हीरा दो उठा नहीं पाए, अश्व खड़े रह गए, सब पड़े हैं सामने, और बताओ यात्रा जीवन पूरी हो गई। तो ये दो व्यक्ति एक को नहीं उठा पाए तो ये दशा हो गई। तो कहीं अगर 1 घंटा पहले हमने उठा लिया होता तो, और अगर हमने उठा लिया होता तो क्या हो जाता? बोले जो इन उठा नहीं पाए इनकी दशा हो गई, वो कहीं कैसे उठा लिया होता, तो यही दशा आ रहा ना भाव पकड़ में। इसलिए दृष्टि रखो एक की, साधन देव की, उपयोग कहाँ नहीं है पक्के। इसलिए सोनाली तो जाए ले हो चेत कहियरा, ज्ञान बिंद रस रमन के पक जिन बेद कहियरा। ऐसे चेतन
हीरा के महासागर की तुम कथा सुन रहे हो, चेतन आत्मा की तुम बात सुन रहे हो, शिव की तुम बात सुन रहे हो, कहां सब पे अटक गए। और जहां तुम्हें शिव होना था, रात में पढ़ रहे थे, सिद्ध हो, सिद्ध होना है कि सिद्ध होना, होना बाद में और होना अभी है। सिद्ध होना और सिद्ध होना, तो तुम सिद्ध की कहानी सुन रहे हो, चैतन्य प्रभु की कहानी सुन रहे हो, आत्मा की कहानी सुन रहे हो, आत्मा की अनुभूति की कहानी सुन रहे हो, और कहां तुम शिव होने के बाद भी सभी ढूंढ रहे हो। अब तुम नहीं ढूंढ रहे वाला बात है, लेकिन जो ढूंढ रहे हैं उनकी बात है। इसलिए भगवान कम कहीं अधिक जानना, थोड़ा सा समय और बचा, थोड़ा सा वहां समय बचा और थोड़ा सा समय जहां बचा, वहां भी 5 मिनट बच रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत काम बन जाएगा। इसलिए दृष्टि रखो एक ही, निश्चिताता। तो अब मैंने समझा चेतन हीरा, इतना तो कह दो, अब मैंने समझा चेतन हीरा, और अब जड़ हीरा पे नहीं रहेगी दृष्टि, नहीं रहेगी दृष्टि, तो दृष्टि रही एक की, अब पर पर्याय कर्म कसाय राग देश मोह माया को नहीं, मरता को नहीं ढोएंगे। अब तो हम स्वभाव में गोते लगाएंगे, अपने स्वभाव में। अब सुन कैसे कैसे मान लो, अब कर्म कसाय राग देश मोह माया मिथ्या पुद्गल सबको अब हम नहीं ढोएंगे, कर्मों को धोएंगे और ज्ञान इस अखंड सत्ता में एक आनंद के प्रसाद स्वरूपी शुद्ध बीज को बोएंगे, जिसका नाम है वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, जिसका नाम है तेज शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्यम, जिसका नाम है वीर्यम सदा होते। ऐसा सम्यक प्रसाद करके परम दशा की प्राप्ति करेंगे, और ऐसा अनुभव होता है तो समझो भाव मोक्ष है। और भाव मोक्ष का तीसरा पॉइंट एक कहता है, और ये कहता है कि चलता हुआ द्रव्य का पुद्गल का एक परिणमन है, इससे तुम प्रभावित मत होना, और अंतर में चलता हुआ परिणाम, उससे तुम टच मत होना। अंदर के चलते परिणाम से टच नहीं होना, और बाहर के पुद्गल के चलते हुए द्रव्य के परिणाम से प्रभावित मत होना। किसी का घर बन जाए बन गया, किसी का घर गिर गया गिर गया, ना गिरे में तुम कुछ कहो और ना बने में कुछ कहो, और खुद भी मत कहो। दृष्टि रखो निस्संताता। ऐसा एक तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र है भाव मोक्ष का, उसका नाम है कि ये भगवान आत्मा चैतन्य महासागर ज्ञान स्वरूपी अखंड सत्ता, कि जिस समय ज्ञान में ममल स्वभाव झलकता, तो वो ममल स्वभाव की झलकती हुई अवस्था में बीच में किसी भी प्रकार का कोई चक्र ना रह जाए। माने ममल स्वभाव ज्ञान स्वभाव में वेदन रूप बना रहे, झलकता रूप बना रहे। जैसे तनक सी फांस लग जाते तो फांस फलकती रहती है, ऐसे ही जितने कम से कम ममल स्वभाव की बात लग गई कि नहीं लगी? कहाँ लगी है? हाँ, तो दृष्टि रखो एक ही तो ज्यादा तो यहाँ लगी, और यहाँ थोड़ी सी अब पलकन बने रहे चाहिए कि हर समय उसका ध्यान रखो, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं चेतन सत्ता का धनी हूँ। ऐसी अवस्था के लाने तारण स्वामी इस 4थे अध्याय में कोई बात कही, और ये बात भी यही कही। तो ये 4 मोक्ष सूत्र हैं भाव मोक्ष के, और इन सूत्रों को उपलब्ध नहीं हो पाते, इस अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाते, उसके सामने 5 पैरी हैं। 5 पैरी माने मोहे, या जल्दी जल्दी मोहे, जोर से क्यों मोहे, दूसरा दर्शन मोहे, तीसरा दर्शन मोहन, चौथा दर्शन मोहन, और 5वां है दर्शन मोहिनी। याद हो गए? मोहे, दर्शन मोहे, दर्शन मोहन, दर्शन मोहन और दर्शन मोहिनी। ये 5 वैरी के कारण वो स्वभाव का अनुभव नहीं करता। तब तारिक स्वामी से पूछा कि तुमको इतना अनुभव हो गया, तुम तो हमें कछु बता दो, समय पूरा हो रहा, कछु तो बता दो। तो गुरु महाराज ने कहा इतना पक्का करना, सबको नहीं ढोएंगे। नहीं ढोएंगे माने पक्का है कि नहीं? और सबको अगर ढोते रहे तो सिर्फ गोते चक्कर में लगाए, इसलिए सबको किसको ढोएंगे हम? शिव को। तो शिव को ढोना माने उपयुक्त स्वभाव में जाए। भगवान नाम शिव है और पर्याय में गया सो सब है,
सब मुड़ता है। भगवान कहाँ तुम दृष्टि लगा रहे हो, इधर लगाओ ना दृष्टि, दृष्टि लगाओ एक ही। सही कह रहे, सुनो सुनो सुनो, अगर तुमने इतने दृष्टि लगा ली और भीतर काम बन गया ना तुम्हारा, और अगर भीतर कर गए तो फिर दूसरे लोग तुम्हें ढोएंगे। अच्छा ऐसे नहीं समझ लो तो ऐसे समझ लो, इंद्र को केवल ज्ञान होता है एक का परमात्मा को, तो कितने इंद्र चक्कर लगाते हैं। 100 इंद्र भवनाल 40 बेहतर देवान 32 कंपम और 24 चंदो सूर्य नरो त्रियो, एक जब उनको केवल ज्ञान होता है तो 100 मिलकर उनके चक्कर लगाते हैं। और जो संसारी प्राणी ऐसा है कि कहीं ना कहीं चक्कर लगाते नहीं, तो तुम संसारी नहीं हो, तुम्हारी तो सिद्धालय की तैयारी है, बड़े भोले परिणाम वाले हो। इसलिए गुरु महाराज कह रहे दृष्टि रखो एक ही। दादा कारण स्वामी ने कहा कहीं किसी से मत मांगो, जिन भर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिन भर हूँ, इतना पक्का था। जिन भर स्वामी चौथे अध्याय में लगा देखो सामने, जिन भर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिन भर हूँ भलो, और जब मैं ही अपने आप में भलो हूँ तो आप किसी के द्वारे नहीं जाएंगे और देख समझ के पक्के में जाएंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की, देव की, गुरु की सुगुरु से तुलना मत करो। श्रद्धा बिना जिन देव का पूजन वंदन भी सब निष्फल है। पहले जिन वचनों को मानो, आज भी जो जीव सम्यक्त में अड़िग हैं वे धन्य हैं। गुरु की परीक्षा करके मान, आगे सत्य गुरु की प्राप्ति सहज नहीं है। सच्चा गुरु ही मेरी शरण है। सिद्धांत से समझौता नहीं, व्यवहार में विरोध नहीं, परमार्थ सख्त नहीं, तो सच्चा व्यवहार पालो कम से कम, लेकिन सच्चा व्यवहार पालो। आगे कहते सच्चा व्यवहार परमार्थ को साधने वाला है। गुरु की परीक्षा करके ही गुरु बनाना सही है। अज्ञानी गुरु के संग से ज्ञानी भी चलामाइन हो जाते हैं कदाचित, लेकिन समझ जाते हैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में अंतर है। स्वयं परीक्षा करके ही देव गुरु धर्म को स्वीकार करो, और स्वीकार करो सुमार्गरत पुरुषों का मिलना ही बहुत दुर्लभ है। देव गुरु शास्त्र की पूजन अगर राग से करते हो तो सब संसार का कारण है, और अगर वीत राग भाव तुम्हारी दृष्टि में आ जाए उसका नाम प्रभुता है।